चलिए पहला क्वेश्चन यही सॉल्व करते हैं। हमें इसकी लिमिटिंग वैल्यू बतानी है। कल की क्लास में हम इसी टाइप के क्वेश्चन की सिचुएशन पे थे, इसी को सॉल्व करके हमें इसकी लिमिटिंग वैल्यू बतानी है। ठीक है ना? तो इसमें सीधा सीधा क्या काउंट करेंगे, एक्स की मैक्सिमम पावर काउंट कर लेंगे। बोलिए हाँ या ना भाई। यस। आंसर क्या आ रहा है? तो सीधे एक्स की अगर मैक्सिमम पावर काउंट करें तो ऊपर भी एक्स की पावर 2 है मैक्सिमम, और नीचे भी एक्स की मैक्सिमम पावर 2 है। तो एक्स स्क्वायर तुरंत हम कॉमन ले लेंगे। अरे क्या कह रहे हो भाई? एक्स की पावर 4 यहाँ से कॉमन करेंगे। बोलो भाई। यस सर। और एक्स स्क्वायर कॉमन करके यहाँ कैंसिल कर देंगे, तो क्या आंसर 0 आ जाएगा? यस सर। किसी को कंफ्यूजन आ रहा हो तो मेरी बात बताए तुरंत मुझे। बोलो भाई। गुड। सर हाँ बेटा। सर आपने एक क्वेश्चन करवाया था ना जिसमें मॉड आपने नेगेटिव ओपन किया था। हाँ सर वो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिएगा। कौन सा क्वेश्चन था जिसमें मॉड निगेटिव ओपन हुआ था? सर बता रहे रुको। अरे बोलो भाई, यही तो है ना हाँ चेंज। सर। हाँ चलो आ जाओ। हाँ सर। पहले पहले वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसमें एक्स की मैक्सिमम पावर से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे जब एक्स की मैक्सिमम पावर कॉमन करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1/mod x। सॉरी, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे पहले वाले से, तो बाहर आ जाएगा मॉड एक्स रूट अंडर 4 - 9/x²। और यहाँ से x कॉमन आएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2 + 3/x। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पर भी सेम काम करेंगे। तो यहाँ पर भी मॉड एक्स आएगा यहाँ पे, और रूट के साथ क्या आएगा, 4 - 9/x²। और यहाँ पे वही 2 कॉमन करेंगे, और साथ में क्या आएगा, सॉरी x कॉमन करेंगे और साथ में क्या आएगा 2 + 3/x। क्या यहाँ तक एकदम ओके थे? यस सर। दोनों क्वेश्चन में यहाँ तक ये सेम बात एकदम गई थी ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, x पॉजिटिव है, ये दिखा सबको, क्योंकि x इनफाइनाइट जा रहा है। तो इसका मतलब जो मॉड x होगा वो x के बराबर होगा। अच्छा, यहाँ पे यही x कहाँ जा रहा है, माइनस इनफाइनाइट जा रहा है। तो यहाँ पर इसी मॉड x को हम क्या लिखेंगे, -x, क्योंकि x नेगेटिव की तरफ टेंड है ना। हाँ यस सर। तो बस अब वही चेंज इसमें आ जाता है। यहाँ पे जैसे ही देखोगे तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट √4/2 आंसर आएगा, और यहाँ पे जैसे ही देखोगे तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट -√4/2 आंसर आएगा। तो यहाँ पे आंसर 2 आ जाएगा, और यहाँ पे आंसर, सॉरी यहाँ पे आंसर 1 आ जाएगा। नहीं समझे? यस सर। और यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, -1। बस यही फर्क था दोनों में। हाँ सर समझ देखा? गया। अच्छा, अब इसी इसी फर्क को अगर हमें नहीं देखना होता है, मतलब हम चाहते हैं कि ये चीज़ हमें बार बार परेशान ना करे, तो इसको सबसे बेस्ट तरीका क्या डील करने का है, जैसे एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट दिखे तुरंत एक्स को क्या रख दो, -t। और पूरे क्वेश्चन को कहाँ ले जाओ, t टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे। अब देखो क्वेश्चन खत्म हो गया। 4t² -9 -2t + 3। अब जैसे आप सॉल्व करते आ रहे हो वैसे ही सॉल्व कर दो। t टेंडिंग टू 9, यहाँ से t कॉमन करोगे तो आ जाएगा 4 - 9/t²। और यहाँ से भी एक t कॉमन करोगे तो अंदर क्या बचेगा, -2 + 3/t। अब जैसे ही t को इनफाइनाइट टेंड कराओगे, आंसर √4/-2 सीधा -1 आ जाएगा। ये मैंने बताया था। अब समझे कि नहीं? हाँ सर। हाँ समझ गए सर। बोलिए भाई, सब लोग समझ गए कि नहीं भाई? किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। समझ गए ना भाई? कोई कंफ्यूजन आ रहा है? समझ गए सर। बस यही चीज़ थी, सिंपल। यही चीज़ मैंने बताई थी। ओके। समझ गए होंगे भाई, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। डन। अच्छा, अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ये आ जाता कि सर हाँ बेटा। सर आप थोड़ा सा वॉल्यूम अपना राइज कर लीजिए सर, आवाज बहुत धीरे आ रही सर। अभी भी धीरे आ रही है क्या? यस सर, बहुत सर धीरे आ आवाज रही, सुनाई नहीं। ठीक आ रही है। आवाज तो सर ठीक है अभी। सर ठीक आ रही है सर। लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ठीक है ना, सॉरी एक्स टेंडिंग टू 0, x इंटू साइन 1/x। बोलो इसका आंसर क्या आएगा?
सोच समझ के जवाब देना भाई। बोलो भाई, जीरो आंसर है कि नहीं है? अरे इतना टाइम कैसे लग गया भाई? साइन 1/x की जो भी वैल्यू होगी वो रहेगी तो -1 से 1 के बीच में, मतलब ये फाइनाइट रहेगी यस कि सर, नहीं रहेगी? 0 आएगा। हाँ या ना? और ये क्वांटिटी कहाँ टेंड कर रही है? जीरो की तरफ। हाँ या ना? तो इसका मतलब टेंडिंग टू जीरो इंटू सम फाइनाइट क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जीरो ही तो आएगा। क्या है, मेरी बात समझ पाए कॉन्सेप्ट की नहीं? ये तो हो गया अंडरस्टैंडिंग वाली बात। अगर इसी क्वेश्चन को आप ऐसे समझते कि अ, हम तुरंत इसको ऐसे लिख देते क्या कि लिमिट x टेंडिंग टू जीरो साइन 1/x अपॉन 1/x, तो क्या ये फाइनाइट अपॉन टेंडिंग टू इनफाइनाइट का केस आ जाता? तब भी आंसर जीरो लिख देते। नहीं समझे मेरी बात? यस सर। क्या ये बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन सही है, एक दो बार कई बार लिमिट लगा के पूछ लिया गया है। ठीक है ना? नहीं समझे बात को भाई? आगे बढ़े। अच्छा, अब आइए, आपने इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म के क्वेश्चन देखे होंगे कई बार अभी तक देखे। जैसे याद है ये वाला क्वेश्चन आपने किया था, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो 1/sin² x माइनस 1/x²। ये इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म का क्वेश्चन था ना? तो जब भी इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म आएगी तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे और फिर सॉल्व करके उसको 0/0 या जो भी फॉर्म बन रही होगी उस फॉर्म में चेंज करके सॉल्व कर लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो भाई, क्या ये बात समझ में आ रही है? सर एक बार फिर से रिपीट करिए, आवाज कट रही। मतलब इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट टाइप जब भी फॉर्म आएगी तो आप उसको क्या करेंगे, बाई कैलकुलेशन उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, है ना? और फिर उसको अपने स्टैंडर्ड रिजल्ट में चेंज करके सीधा सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है भाई? यस सर। जैसे इसी क्वेश्चन को आपने डायरेक्ट सॉल्व कर नहीं किया था ना, कि ऐसा नहीं 1/x² से 1/x² कैंसिल कर दिया था, ऐसा नहीं किया था आपने। आपने पहले इसको सिंप्लीफाई किया था एलसीएम लेके और फिर आगे प्रोसीड किया था। याद आ गया नहीं सबको? आपने इसको हाँ कैसे सर। सॉल्व किया था? x² माइनस sin² x लिखा था, फिर यहाँ पे आपने एलसीएम लिया था sin² x इंटू x²। याद आ रहा है ना सबको? फिर आपने x टेंडिंग टू इनफाइनाइट एक पोर्शन ये ब्रेक किया था बाई x, क्योंकि यहाँ पे आपने x² के साथ एडजस्टमेंट लिया था। और फिर एक पोर्शन आपने किया था x प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स का। फिर दोनों की लिमिट आपने अलग अलग कैलकुलेट की थी। इसकी लिमिट आती है कितनी, 1/6, और इसकी लिमिट आती है 2, तो फाइनल आंसर 1/3 आ गया था। याद आया कि नहीं सबको? चलिए, अब इसी क्वेश्चन में हम एक छोटा सा चेंज करते हैं और आपको सॉल्व करना है। लिमिट x टेंडिंग टू जीरो पर कॉसेक क्यूब x माइनस 1/x³। बताओ जल्दी। अभी तक आपने 1/sin² माइनस x² किया था, 1/sin³ माइनस x³ है। जल्दी बोलो क्या आंसर आएगा। डिट्टो वैसे ही सॉल्व करना है जैसे ऊपर वाला सॉल्व किया है। हो गया? सर एक मिनट। सोल्यूशन वाइज तो वैसे ही चलेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो। क्या इसको हम x³ माइनस sin³ x बाई x की पावर 3 इंटू sin³ x लिख देंगे। बाद में ये x³ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर ये लिमिट x टेंडिंग टू जीरो आएगा और इसको a³ माइनस b³ में ब्रेक कर देंगे। अरे बताओ भाई, हाँ यस सर। क्या है मेरी बात सब लोग समझ पा रहे हैं? हाँ या ना? देख लो, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। क्या ब्रेकिंग समझ में आई सबको? यस सर। फिर यहाँ पर x³ से डिवाइड करेंगे और यहाँ भी x³ से ही डिवाइड करेंगे।
क्योंकि x की पावर 6 है ना डिनोमिनेटर में। बोलो भाई। अब क्या हुआ, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर, इसकी लिमिट तो डायरेक्ट आपको पता होती है। अरे बताओ, x माइनस साइन एक्स बाई एक्स क्यूब, इसको तो आराम से सॉल्व कर लोगे, ये x की 1/6 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर 1 प्लस साइन एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स बाई एक्स लिख लोगे, और साथ में एक 1/x जरूर बच जाएगा। अरे क्या बोलते हो बताओ, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, बताओ। अब ये लिमिट Yes, sir. फाइनाइट है, ये लिमिट फाइनाइट है, और 1/x बच गया। तुरंत आंसर क्या दोगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ मुझे, कहीं कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो तुरंत बताइए मुझे। आंसर क्या आएगा भाई, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। कोई डाउट हो तो बोलो। क्या ये आंसर समझ में आया भाई, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट वाला? किसी को कोई कंफ्यूजन? नहीं समझे अभी? बोलो भाई, बाकी लोग समझे कि नहीं? हाँ सर समझ। भाई सिंपल सी बात है, हमने क्या किया, इसकी लिमिट उठा के रख दी 1/6, इसकी लिमिट रख दी 1 + 1 + 1 3। तो ये क्वेश्चन क्या बन गया, 1/2 लिमिट x टेंडिंग टू 0 1/x। और ये तो हमने पढ़ा ही है ना कि इसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होती है। बात खत्म हो गई। क्लियर हुआ कि नहीं भाई? यस सर। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ये आ जाता है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट एक्स क्यूब अपॉन 3x² - 4 माइनस x² अपॉन 3x + 2। क्या ये इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म है? जल्दी बोलो भाई। Yes, sir. तो आपने पढ़ा है ना, जब इसकी लिमिटिंग वैल्यू देखेंगे तो न्यूमरेटर ज़्यादा है, इसकी लिमिटिंग वैल्यू देखेंगे न्यूमरेटर ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये कौन सी फॉर्म है, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म। तो बस अब इसके सोल्यूशन में क्या करेंगे इसको सबसे पहला काम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे ना एलसीएम लेके। इसके बाद फिर लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। क्या मेरी बात समझ पाए सब लोग? बोलो भाई। यस हम्म। तो ये क्या आएगा, 3x⁴ + 2x³ अरे बोलो, -3x⁴ एंड +4x², और होल डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 3x² - 4 इंटू 3x + 2। अब आगे तो बताने की जरूरत है नहीं, मैक्सिमम पावर x³ आ रही है, तो x³ का कोफिशिएंट ही सीधा आंसर में लिख देंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2/9। कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो, अरे कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो भाई। No, sir. चलिए, अब अगर इसी में एक क्वेश्चन हम रूट के साथ ले लें, जैसे हम ले लें रूट अंडर 3x² - 2x ले लो, और माइनस रूट अंडर 4x² - x ले लो। अभी भी देखो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म है कि नहीं है? यस सर। हम्म, तो अभी भी इसको सिंप्लीफाई तो उसी तरीके से करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे और फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब जैसे आप इनफाइनाइट को डील करते आ रहे हैं वैसे डील कर लो। तो मैक्सिमम पावर देखने के लिए कुछ टर्म न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में होने चाहिए। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में टर्म होने के लिए आप क्या करोगे? Rationalize. हाँ एक रेशनल। तरीका, हाँ एक तरीका तो तुरंत वो हो गया कि हम चाहो तो इसको रेशनलाइज कर लो। तो जैसे हम इसको रेशनलाइज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट 3x² - 2x माइनस 4x² - x, और यही रूट के साथ प्लस वाला डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 3x² - 2x, और साथ में माइनस रूट अंडर 4x² - n। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x की मैक्सिमम पावर क्या दिख रही है? अरे बोलो यार,
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x की मैक्सिमम पावर ज्यादा कहाँ पे है बताओ? न्यूमरेटर न्यूमरेटर पे। तुरंत ये लिमिट को कहाँ ले जाएगा? अरे बताओ। इनफाइनाइट। क्या है, मेरी बात समझ में आ गई? बोलो भाई, क्या है, मेरी बात समझ में आ गई? हाँ सर। अच्छा, दूसरा इसी को डील करने का तरीका ये भी था ना कि x को 1/t रख देते। यस सर। नहीं, दूसरा दूसरा तरीका था ना कि x को क्या रख दें, 1/t। तो क्वेश्चन क्या बन जाता है, लिमिट t टेंडिंग टू 0। अब जैसे आप x को 1/t रखते तो यहाँ पर क्या आता, 3 - 2t का रूट, बोलो। और यहाँ पे क्या आता, 4 - t का रूट। क्या है, मेरी बात समझ पा रहे हो सब लोग? और डिवाइडेड बाई t डिनोमिनेटर में आ जाता, बोलो भाई। यस सर। अच्छा, अभी भी जब आप क्या करते, कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते तो लिमिट t टेंड्स टू 0 आता, और न्यूमरेटर में क्या बचता, -1 और -t। डिनोमिनेटर में क्या आ जाता, t, और साथ में यहाँ क्या आ जाता, √3 - 2t प्लस √4 - t। बोलो भाई। अब तुरंत आप क्या देखते हैं, यहाँ पे t डिनोमिनेटर में बच रहा है, ऊपर फाइनाइट क्वांटिटी, नीचे जी, तो तुरंत इनफाइनाइट कहाँ जाते हैं, infinite। अच्छा, अब यहाँ पे 1/t बचा है, बट यहाँ पे 1/t करने पर आप ये नहीं कहेंगे कि लिमिटिंग वैल्यू क्या आ रही है। डिफरेंस समझ में आया कि नहीं, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ इस क्वेश्चन में? जैसे आप लिमिट t टेंडिंग टू क्या करेंगे, 0 करेंगे, यहाँ पर -1/t बचेगा और पूरी लिमिट माइनस इनफाइनाइट आएगी, इसमें माइनस इनफाइनाइट ही आएगा। क्या है, मेरी बात समझ पाए कि नहीं, बोलो। यस। तरीका क्लियर हुआ, हाँ या ना? हाँ। चलिए तो अब क्विक आंसर देने हैं आपको इसी टाइप की सिचुएशन में। तो यानी तुरंत हमने एक चीज ऑब्जर्व की ना कि यहाँ पे जो x की मैक्सिमम पावर थी उसका जो कोफिशिएंट बन रहा था वही आंसर में आ जा रहा था। ये क्या क्विक ऑब्जर्वेशन दिखा सबको? एक बार रिपीट करिए सर, क्या बोला? मैंने बोला कि जो आंसर में टर्म्स आ रहे थे, अगर सपोज जैसे, चलो इसको एग्जांपल से समझाता हूँ, नहीं तो नहीं समझ पाओगे। जैसे मान लो क्वेश्चन ये होता, लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट √2x² - 3x -√2x² + x। अब आंसर बताओ जल्दी से। तुरंत सोल्यूशन में वही काम करना था, हमें क्या करना था, लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते, तो क्या ऊपर -3x - x -4x आ जाता, और यहाँ पे आ जाता √2x² - 3x प्लस √2x² + x आ जाता। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x की मैक्सिमम पावर क्या आ रही है, 2 1। 1 अब सीधे सर उसको 1। 1 पावर से डिवाइड करेंगे तो -4 यहाँ बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 - 3/x, यहाँ पे आ जाएगा 2 + 1/x, और सीधा आंसर -4/2 √2। क्या बोलते हो? तो क्या आंसर यस। -1/√2 आ रहा है, बोलो, या केवल √2? -√2 बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं? तो अच्छा, अब मैंने शॉर्टकट में क्या समझाया था कि जब ये दोनों पावर बराबर थी तभी तो ये x की एक पावर बचेगी, तो इस पावर का डिफरेंस ले लो, तो -3 - 4 -3 - 1, तो -4 ये आ गया, और इन दोनों को ऐड कर दो, 2√2 आ गया, यही आंसर में आ गया। नहीं समझे? कोई बात नहीं, आप ऐसे रेशनलाइज कर लीजिएगा, चलेगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं, ये बताओ। हो रहा है सर। कोई कंफ्यूजन आ रहा है तो बोलो। तो यहाँ पे तो आपको रेशनलाइजेशन सही दिख रहा है ना? दूसरा, अच्छा, मैं अब याद होगा मैंने दूसरा मेथड क्यों बताया था, उसका लॉजिक देखिएगा।
जैसे अब मैं इसी क्वेश्चन को आपसे ऐसे पूछ लेता कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट क्यूब रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x² माइनस 2x। अब बताओ, अभी भी इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म है कि नहीं है? ये तो डाउट नहीं होगा, बोलो। सही है। यस सर। अब रेशनलाइज करोगे इसको कैसे? हाँ भाई, अब रेशनलाइज करने में थोड़ा टाइम लगेगा कि नहीं, ये बताओ भाई। एक पावर 1/3 चल रहा है, एक पावर 1/2 चल रहा है, रेशनलाइज कैसे कर पाएंगे? हाँ या ना भाई? दोनों पावर हाफ हाफ होते तो उसे कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते। क्या कहते हो? यस नहीं? तो अब क्या करेंगे? अब जो इसमें दूसरा मेथड तुरंत कारगर है। कैसे? x को 1/t रख दो, तो पूरा क्वेश्चन कहाँ जाएगा? लिमिट t टेंडिंग टू 0 प्लस पे चला जाएगा। जैसे ही 1/t रखोगे, ये क्या बनेगा? 1 + 1/t यानी 3t की पावर 1/3। ये क्या बनेगा? 1 - 2t की पावर 1/2। देखते रहिएगा, डिवाइडेड बाई t आ जाएगा। हाँ या ना? जैसे ये देखा तुरंत ये कौन सी फॉर्म दिख रही है? 0/0। जैसे ही 0/0 फॉर्म में हम क्या लगा सकते हैं? बोलो भाई। पहला हॉस्पिटल। एल हॉस्पिटल। लगा सकते हैं तुरंत। हम क्या करेंगे? इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, हाँ या ना? तो 1/3 1 + 3t की पावर -2/3 इंटू 3 माइनस 1/2 1 - 2t की पावर -½ साथ में -2 और होल डिवाइडेड बाई इसका डेरिवेटिव 1 आ गया। हाँ या ना? तो यहाँ से 1 आया, यहाँ से 1 आया, तो क्या आंसर इसका 2 आ गया? बोलो भाई, क्या बोलते हो? क्या ये तरीका समझ में आया भाई? कैसे सिंप्लीफाई किया तुरंत हमने? यस सर। यस सर। समझ में आया? इसीलिए मैंने आपको ये दोनों मेथड बताए हैं। तो सिचुएशन लिए आप जहाँ जैसी सिचुएशन पड़ेगी वो आप यूज़ कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? मैक्सिमम पावर का कॉन्सेप्ट भी लगा के डिवाइड करके रेशनलाइज कर सकते हैं, जहाँ इजीली रेशनलाइज कर पा रहे हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं? और जहाँ नहीं हो पा रहा वहाँ सीधा सिंप्लीफाई करेंगे और आंसर लिख देंगे। क्या बोलते हो? यस सर। कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ मुझे भाई। बोलो भाई, बात समझ में आ गई सबको? आगे सर। यस सर, आ गई सर। चलिए, अब इसी सिचुएशन में अगर मैं ए और बी टाइप के क्वेश्चन पूछूं, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, फाइंड ए एंड बी इफ लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट x² - 1 अपॉन x + 1। आसान है, प्लस ही कर लो, नहीं तो कैंसिल कर लो। -ax + b = 0। तो ये भी इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म है कि नहीं है? सीधा कॉन्सेप्ट लगा देंगे सिंप्लीफाई करके, जितना हमने सीखा है। तो क्या करोगे? सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे। क्या कहते हो? x + 1, चलो 0 की जगह मान लो यहाँ 3 लिख लेते हैं, ठीक है। अब आओ, तो लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट करो, यहाँ से x² का कोफिशिएंट कॉमन करो, क्या आ रहा है? क्या ये 1 - a आ रहा है? बोलो, बताओ भाई। फिर x का कोफिशिएंट कॉमन करो, तो क्या ये -a - b आ रहा है? बोलो। फिर कांस्टेंट कॉमन करो, तो क्या ये 1 - b आ रहा है? बताओ। और डिवाइडेड बाई x + 1 आ रहा है, और ये 3 दिया हुआ है। क्या ये लिमिटिंग वैल्यू फाइनाइट दी है? बताओ मुझे। और ये फाइनाइट लिमिटिंग वैल्यू कब आएगी? जब यहाँ x की पावर मिनिमम पावर, यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर कितनी होगी? 1। बोलो। यस सर। क्योंकि यस अगर ये सर। x की पावर 2 रह गया तो ये लिमिट को कहाँ ले जाएगा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। तो इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ x² सीधे सीधे क्या लिखोगे? 0। वेरी गुड।
और कोफिशिएंट ऑफ एक्स का जो रेशियो होगा उससे क्या आंसर आएगा लिमिट का। इसका मतलब 3 माइनस ए माइनस बी बाई 1 किसके बराबर आएगा 3 के, और 1 माइनस ए किसके बराबर आएगा 0। तुरंत ए की वैल्यू क्या लिखोगे 1, और ए को यहाँ 1 रखोगे तो बी की वैल्यू तुरंत क्या आ जाएगी बोलो। क्या है मेरी बात समझ पा रहे हो? क्या ये आंसर सबको समझ में आया कि नहीं बताओ? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कहीं यस कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। कब क्या फाइनाइट लिमिट की वजह से कहाँ क्या चीज़ें चेंज हुई, ये बात सबको समझ में आई? बताओ भाई। कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो वो बोलो। डन हो गया भाई, हाँ या ना? यस सर। चलिए तो इसी सिचुएशन को आगे देखते हैं कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट रूट अंडर, ये आईटी का क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस इनफाइनाइट ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस ए एक्स माइनस बी, इसकी लिमिटिंग वैल्यू 0 है। आपको क्या फाइंड करना है ए एंड बी, ये जेई का एडवांस का ही क्वेश्चन है। चलिए अब बताइए। तो सबसे पहले एक्स टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट हटाएंगे। कैसे हटाएंगे ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है। एक्स को क्या रख देंगे बताओ? माइनस टी। बस, तो एक्स टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट हट जाएगा। इसके बाद ये इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म है ही। बोलो, सीधा क्वेश्चन सिंप्लीफाई करते चले आए। नहीं आ रहा समझ में? टाइम ले लो 2 1। चलिए पहले तो x को माइनस टी रख देते हैं पहले स्टेप में, तो क्वेश्चन बन यस जाएगा सर, आया लिमिट था टी 1 टेंडिंग टू प्लस। 0, आएगा ही वो तो। ये आएगा टी स्क्वायर माइनस प्लस टी प्लस 1 प्लस ए टी माइनस बी। ये आ गया पहला स्टेप खत्म। अब आइए रेसलाइज कर लेते हैं इसको। टी टेंस टू इनफाइनाइट, तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, आया ना, माइनस ए टी माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 माइनस ए टी माइनस बी। क्या यहाँ तक सब लोग समझ गए? अब इसमें इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो टी टेंस टू इनफाइनाइट, यहाँ से टी स्क्वायर कॉमन करेंगे तो 1 माइनस ए स्क्वायर आएगा, टी कॉमन करेंगे तो 1 प्लस 2 ए बी आएगा, और कांस्टेंट कॉमन करेंगे तो 1 माइनस बी स्क्वायर आएगा। क्या कहते हो? अच्छा, यहाँ पर जब आप देखेंगे तो ये आएगा रूट अंडर टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 माइनस ए टी माइनस बी। अब पावर मैक्सिमम क्या होनी चाहिए न्यूमरेटर में? 1 माइनस ए स्क्वायर, तो इसका मतलब 1 माइनस ए स्क्वायर 0 होना चाहिए सर्टेनली, और जो 1 की पावर का रेशियो यानी 1 प्लस 2 ए बी अपॉन 1 माइनस ए आएगा ना, हाँ या ना? अब दिखा कि नहीं 1 माइनस ए आएगा, यस सर। ये 0 होना चाहिए। इसका मतलब ए को हम सर्टेनली कहेंगे कि वो 1 नहीं होना चाहिए क्योंकि डिनोमिनेटर में आ गया है। यहाँ से ए की दो वैल्यू आती है प्लस माइनस 1, यहाँ से 2 ए भी आता है माइनस 1। अब ए 1 नहीं होना चाहिए तो ए सर्टेनली क्या होना चाहिए -1, और जब ए को -1 रखेंगे तो बी सर्टेनली क्या हो जाएगा हाफ। क्या ये मेरी बात समझ में आई जो हुआ? बोलो भाई। यस सर। ये टी स्क्वायर का कोफिशिएंट है जिसको हमने 0 किया क्योंकि मैक्सिमम पावर 1 होगी तभी लिमिट फाइनाइट आ पाएगी, और जो टी की पावर 1 के कोफिशिएंट का रेशियो है वो ये आता है। इसको 0 करेंगे तो यहाँ पे 1 माइनस ए आ रहा है ना एक एक्स्ट्रा में। बोलो भाई, उसको तुरंत साइड कर लेंगे। क्या है मेरी बात समझ पाए सब लोग? बोलो भाई, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? सेम थॉट पे ही क्वेश्चन था, ज़्यादा इधर उधर नहीं था। बोलो, समझ गए होगे? हाँ या ना भाई? डन, आगे बढ़े? बोलो आगे बढ़े। यस सर। तो अब इस तरह की यस सिचुएशन आएगी इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म,
या टेंडिंग टू जीरो तो सबको सॉल्व कर लेंगे कि नहीं? सर 2 मिनट के लिए बस ऊपर कर दीजिए। हाँ। नहीं कर पाए थे क्या ये? आज तो वैसे थोड़ा सा छूट गया था। x को 1/t भी रख देंगे तो भी चीजें सिंप्लीफाई होके t टेंडिंग टू जीरो में भी हो जाएंगी। अगर आप -1/t रख देते हैं तो भी। हाँ बेटा। सर 1/t रख के एक बार बताइए, आई नहीं रही। अरे फंस गए क्या? हाँ सर 1/t से सॉल्व कर रहे थे ना, उसमें तो फिर ट्रैप हो जा रहे थे बीच में। अरे नहीं सर, आ रहा है आंसर, आ रहा कहाँ है। ट्रैप हो गए? चलो x को क्या रख देते हैं, -1/t। तो लिमिट t टेंस टू जीरो रखो, क्या आएगा? 1/t² प्लस 1/t प्लस 1 प्लस a/t माइनस b। यहाँ तक ओके हो? ये बताओ। यस अब सर। और हाँ लिमिट सर। t टेंस टू जीरो एलसीएम ले लो तो ये तो वही सेम चीज दे देगा, 1 प्लस टी स्क्वायर। हाँ या ना? ये दे देगा a माइनस बी टी और होल डिवाइडेड बाई टी आ जाएगा। क्या यहाँ तक ओके हो अभी? यस सर। अच्छा अब आओ। तो 0/0 फॉर्म बननी चाहिए पहली चीज तो। अरे बोलो यार। यस सर। अरे ये क्योंकि ये लिमिटिंग वैल्यू क्या आ जा रही है, जीरो जा रही है और ये जीरो की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब इसको भी कहाँ जाना पड़ेगा, जीरो की तरफ। अरे बोलो। हाँ सर, वो एन यस सर। हॉस्पिटल तो में। इसका मतलब पहला कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि लिमिट t टेंस टू जीरो पर रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस a माइनस बी टी की लिमिटिंग वैल्यू जीरो होनी चाहिए। यानी कि 1 प्लस a की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। तो a सर्टेनली -1 फिक्स हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ। खत्म हो गई एक बात। अब हाँ जैसे सर। हमने a को -1 पे फिक्स किया तो 1 प्लस टी स्क्वायर किया, है ना, और इसको लिखा 1 माइनस बी टी बाई टी। अब ये 0/0 फॉर्म बना, तुरंत हमने क्या लगा दिया, एलॉपिटल। तो t टेंडिंग टू जीरो किया, ये आया 2t प्लस 1, ये आया रूट अंडर 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये तुरंत क्या बना, माइनस बी, क्या कहते हो, और डिवाइडेड बाई क्या आया, 1। अब ये लिमिटिंग वैल्यू जीरो के बराबर है, जैसे लिमिटिंग वैल्यू जीरो के बराबर करेंगे हाफ माइनस बी जीरो आएगा, बी की वैल्यू हाफ आएगी। क्या बोलते हो, कैसे नहीं होगा? कहाँ फंस गए थे तुम? सर लॉपिटल में फंस गए थे। अरे एलॉपिटल में सीधा डेरिवेटिव करना होता है। मान लो चलो अब ये कह रहे हैं हम एलॉपिटल में फंस गए, तो हमने कहा ठीक है हम एलॉपिटल नहीं करेंगे। मैं कह रहे हैं हम एलॉपिटल में फंस जाते हैं, हमने कहा ठीक है भाई हम एलॉपिटल नहीं करेंगे। अगर हम एलॉपिटल नहीं करेंगे तो हम इस क्वेश्चन को इसके आगे कैसे प्रोसीड करते हैं? सपोज ये कह रहे हैं कि हम एलॉपिटल नहीं लगाना चाहते हैं, हम कह रहे हैं हम नहीं लगाएंगे। अब क्या करते, कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते कि नहीं करते, बोलो बताओ भाई। यस सर। 1 प्लस टी स्क्वायर ये आता, अरे बोलो। हाँ और सर। यहाँ पे क्या आ जाता, -1 माइनस बी टी का होल स्क्वायर आ जाता। अरे और ये आ जाता रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर -1 माइनस बी टी। अरे बताओ। हाँ सर। पहले तो ये 0/0 फॉर्म थी ना, कुछ गड़बड़ लिख दिया क्या मैंने? अरे a की वैल्यू -1 है ना। हम्म अब ठीक है, बोलो भाई। अब ये डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या आ गई, तुरंत 2 आ गई, बोलो 1 + 1। तो इसको 2 रख के साइड कर लिया तुरंत, बोलो। यस सर। एक सेकंड रुकना, ये था। हाँ डिनोमिनेटर में सीधे वैल्यू 2 आ गई, 2 रख के उसको साइड कर लिया, बोलते जाओ भाई। यस सर। लिमिट t टेंस टू जीरो आ गया, है ना। अब इसी को सिंप्लीफाई करो, क्या आ रहा है बताओ। बोलो भाई। इसको 2 रख के साइलेंट कर लिया, नहीं कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया क्या?
अरे बोलो। हाँ सर अब पता चला। 2t। तो जैसे ही t वाला कोफिशिएंट हटाओगे तो ये क्या बनेगा, 1 - 2b/2 इज 0। तो यहाँ से b की वैल्यू हाफ ले लेंगे, खत्म। इतना कॉम्प्लिकेशन आएगा ही नहीं ना क्वेश्चन में। दिखा कि नहीं भाई, ऐसा कॉम्प्लिकेशन यस बन सर। ही नहीं सकता था। Yes, तो sir. विदाउट एलॉपिटल भी आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है ना। ऐसा थोड़ी ना है कि यार उस रूल से कर पाएंगे उस रूल से नहीं कर पाएंगे, ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं जो विदाउट एलॉपिटल हो नहीं पाएगा। बट ये कि एलॉपिटल लगाएंगे तो चीज़ें जल्दी हो जाएंगी ना। हाँ सर। डायरेक्ट इनफाइनाइट से डील करेंगे तो और जल्दी हो जाएंगी। तो जहाँ जैसी सिचुएशन आएगी उसके हिसाब से आप क्वेश्चन करते चले जाएंगे। -1/t रखेंगे तो भी देखिए एलॉपिटल लगाया सीधा आंसर आ गया, नहीं लगाया तो कंजुगेशन एडजस्ट कर लिया। अब यहाँ पे t की मैक्सिमम पावर 1 बन रही है तो यहाँ पे भी t की मिनिमम पावर 1 होनी चाहिए। हाँ है ना, 1 से बड़ी पावर हो क्या फर्क पड़ता है। हाँ है ना, 1 से छोटी पावर नहीं होनी चाहिए वरना वो लिमिट को इनफाइनाइट ले जाएगा। 1 से छोटी पावर आ ही नहीं रही है, खत्म हो गई बात। नहीं समझे मेरी बात को। यस सर। चलिए, तो अब इस तरह की सिचुएशन आएगी तो उसको डील कर लेंगे। अभी भी इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताए मुझे। क्या डील कर लेंगे भाई, कोई कंफ्यूजन आएगा तो बताएंगे। नहीं, बोलो। वेरी गुड। चलिए, आई एक्सपेक्ट कि इसका आंसर सबसे आ जाना चाहिए। लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट x cos π/4x into sin π/4x। क्विक। इतना टाइम। सर π/4। π/4। क्या किया इसमें। सर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। हाँ, तो ये बन गया साइन π/2x। क्या कहते हो। और एक 2 नीचे आ गया और 1/x यहाँ आ गया। बोलो भाई। इसके बाद इसको एडजस्ट करने के लिए π/2 से ऊपर नीचे और मल्टीप्लाई कर लिया तो ये लिमिट क्या हो गई 1। आंसर π/4 आ गया। क्या बोलते हो भाई, नहीं समझे। हाँ सर यही। सीधा आंसर आ गया, डन हो गया भाई। चलिए, ये क्वेश्चन मुझसे किसी ने पूछा था। लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस a tan इनवर्स √x/a माइनस b tan इनवर्स √x/b होल डिवाइडेड बाई x√x। बताओ। चलिए, पहला सवाल क्या है, 0/0 फॉर्म है क्विक। यस सर। तो डेरिवेटिव लगा सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात, एक डेरिवेटिव आपके पास मिसिंग होगा, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव होता है 1/1 + x²। ये कहीं लिख लो, मिसिंग था ना ये डेरिवेटिव। तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 + x²। ठीक। आप क्वेश्चन कर लेंगे, बताऊं। आप सीधा लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस करेंगे, इसमें डेरिवेटिव लगाएंगे तो a 1/1 + x/a² इंटू √x का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा बताओ, 1/2 √x और एक साथ में a और आएगा। क्या बोलते हो, b 1/1 + x/b²। फिर √x का डेरिवेटिव करोगे तो 1/2 √x और साथ में एक और क्या आ जाएगा बताओ, b। बोलो भाई, नहीं समझे ये बात। यस यहाँ पे सर। x की पावर 3/2 होगा तो उसका डेरिवेटिव करोगे तो 3/2
इंटू एक्स की पावर 1/2 आ जाएगा। यहाँ तक ओके हुआ? कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो, बताओ भाई। अब आगे बढ़ते हैं। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस एलसीएम लेते हैं, तो इस ए से ये ए कैंसिल हो जाएगा, इस बी से ये बी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एक्स, और साथ में आ जाएगा 1/2√x। क्या बोलते हो, हाँ या ना? और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/2 इंटू √x। बोलो, क्या यहाँ तक चीज़ें सबको दिख रही हैं? किसी को कोई कंफ्यूजन? अब आइए लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस लेंगे, एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू √x अपॉन 3√x इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स इंटू बी स्क्वायर प्लस एक्स आएगा? बोलो भाई, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। अरे बोलो, समझ पाए कि नहीं क्या हुआ ये? अब x को 0 रख दो उठा के, √x से √x कैंसिल, x को 0 रख दो। तो आंसर क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 3a स्क्वायर बी स्क्वायर। बोलिए भाई, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। देख लो भाई, कहीं कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। देखिए, पूछिए, कहीं कोई कंफ्यूजन आ रहा हो। इतना टाइम नहीं लगता है भाई। ये आ जाएगा 10 इंटू 4 की पावर x, ये आ जाएगा 4/3 इंटू 8 की पावर x प्लस 3। देख लो आराम से, कोई दिक्कत आ रही? 4/2 सॉरी। ये आ जाएगा 6/2 इंटू 4 की पावर x, ये आ जाएगा 7 इंटू 16 इंटू 8 की पावर x प्लस 8। अब 8 की पावर x सबसे बड़ा नंबर है, तो इसका मतलब सीधा आंसर 1/56 तो लिख ही सकते हैं वैसे भी, हाँ या ना? तो क्या ये हाफ की पावर x आएगा, ये 2 आएगा, और ये 3 1/8 की पावर x आ जाएगा? बोलो, ये 3 हाफ की पावर x आएगा, और ये आ जाएगा 128, और ये आ जाएगा 8 इंटू 1/8 की पावर x। तो आंसर 2/128 1/56 आ जाएगा। ये आप डायरेक्ट यहाँ से भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं देखकर? अच्छा, सेम काम इसमें भी देखो, 2 की पावर x है इसमें, तो इसमें तो ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। इसमें 0 आएगा। 2 की पावर x आ रहा है, तो यहाँ से 3 आएगा और यहाँ से -5 आएगा, तो आंसर 3/-5 हो गया। नहीं समझे भाई? 3 प्लस हाफ की पावर x इसको लिख देंगे, और 3 हाफ की पावर x -5 इसको लिख देंगे, तो ये दोनों 0 चले गए। न्यूमरेटर से 3 बचा, डिनोमिनेटर से 5। अरे बोलो यार, ये तो सिंपल सा था। Yes. क्या ये बात समझ पाए सब लोग कि नहीं समझ पाए? दोनों क्वेश्चन क्लियर हुए, हाँ या ना? जल्दी बोलो, बोलो भाई, क्या है दोनों क्वेश्चन क्लियर हुए, हाँ या ना? Yes, sir. चलिए।